ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाप दादा का भोग संदेश शशि दीदी के द्वारा। तो बाबा के पास स्नेह भरी याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाकर के क्या देखती हूँ, दूर से ही एक बहुत सुंदर कमरा है, सजाया है। चारों ही तरफ उसकी बहुत सुंदर डेकोरेशन है, लेकिन वो कमरा बंद था, गेट लगा हुआ था। और मैं सोच रही हूं कि इसके अंदर क्या होगा। कुछ सेकंड में क्या देखती हूं कि बाबा सामने आते हुए गेट के पास खड़े हुए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो जैसे बाबा ने कहा, मैं भी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, संकल्प चल रहा है ना कि इस कमरे में क्या है। तो मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा, अच्छा देखो। तो बाबा ने ऐसे हाथ लगाया और वो गेट खुलता है। तो अंदर क्या देखती हूँ, कि बहुत से फरिश्ते सजे सजाए रूप में दिखाई दे रहे थे। और वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को किस रूप में, कभी किस स्वरूप में, कभी किस स्वरूप के अंदर बच्चों को प्यार करते हैं। तो आज बाबा ने सभी बच्चों को फरिश्ता रूप में प्यार किया है। तो मैंने कहा, बाबा आज फरिश्ते रूप में क्यों? बाबा ने कहा, बाबा दिखाएंगे। तो बाबा जैसे सभी फरिश्तों को दृष्टि भी दे रहे थे और इतने उनके अंदर उमंग का इतना लहर दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, सभी फरिश्ते अब विश्व के अंदर चक्कर लगा कर आओ। तो सब बहुत खुश होते हैं और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, कुछ फरिश्ते, बाबा ने कहा, विश्व के अंदर विश्व की स्थिति को देखो और विश्व की आत्माओं को क्या चाहिए, उनकी मनोकामना की पूर्ण करो। तो वो बहुत खुश होते हैं। हाँ बाबा, जी बाबा, ऐसे कहा। और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उड़ने लगते हैं। कुछ फरिश्ते तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर उनके पंख जैसे लड़खड़ाने लगते हैं और कुछ फरिश्ते और ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। तो किसी का जो फरिश्ता का ताज है, वो ताज थोड़ा हिलने लगता है और फिर वो फरिश्ते जैसे थे, उड़ रहे थे, काफी दूर तक उड़ते हैं तो उनके सामने हवा का ऐसा झोंका आता है, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी रॉयल स्टिक थी, एक चांदी जैसी। तो वो लेकर के चल रहे थे, ऊपर की बजाय साइड में या नीचे की आ जाती थी। तो बाबा देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा हर रोज बच्चों को उनकी स्थिति को बनाने के लिए, विश्व कार्य के लिए बाबा हर रोज बच्चों को तैयार करते हैं और वो कार्य करने के लिए बाबा बच्चों को भेजते हैं। तो कभी कभी बाबा देखते हैं बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह है, लेकिन कभी कभी वो उमंग उत्साह में ढीले हो जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे अपने
जिम्मेवारी जो बाबा ने इनको ताज पहनाया है विश्व परिवर्तन का, और वो ताज पहन के कार्य भी करते हैं, और कभी-कभी बच्चे स्मृति में आ जाते हैं, और कभी-कभी कोई बच्चे डायवर्सन की ओर चले जाते हैं। उनका जो रास्ता क्लियर है, लेकिन वो रास्ते की तरफ भटक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने माया की और लोगों की और कई प्रकार की माया के बहाने की अट्रैक्शन के जो डायवर्सन है, वो उनको रास्ते से दूर किए जाता है। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों को बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, और कुछ दूर तक तो करते हैं, फिर कभी-कभी वो विस्मृति की ओर जाते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि बस हम कर ही रहे हैं, और लेकिन कहाँ तक करना है वो भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो वर्तमान समय अनुसार क्यों क्या जरूरत है, अनेक आत्माएं भटक रही हैं, रास्ता ढूंढ रही हैं, अपने इष्ट को पुकार रही हैं, उनको लगता है कि उनको रास्ता मिले, किनारा मिले, बहुत भयभीत हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाप ने जो बच्चों के लिए जिम्मेवारी दी है, उसको बच्चों को स्थिति को समझ करके अपनी स्व स्थिति पर सीट पर सेट होकर के बाप की प्रत्यक्षता और भक्तों की पुकार सुननी है। तो फिर बाबा ने कहा, क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? तो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कईयों ने कहा कि बाबा सुनाई देती है, हम सुनते भी हैं, लेकिन वहां तक जब उस पुकार को सुन करके उसको रिटर्न देने में कभी-कभी अलग हो जाते और कभी पहुंच नहीं पाते। बाबा ने कहा, उसके लिए बच्चों को क्या करना है, एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए और अशरीरी स्थिति के द्वारा विश्व के अंदर चक्कर भी लगाना है, ताकि मनुष्यों को, भक्तों को और सबको ये अनुभव हो कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पुकार सुन रही है, नहीं तो समय कभी कैसा तो कभी कैसा अपना खेल दिखा रहा है। तो इस खेल के अंदर चक्कर में बच्चों को नहीं फंसना है, लेकिन उस खेल में न्यारे होकर के उसके द्वारा ही उनको अनुभव कराना है। फिर बाबा ने बच्चों को वैसा प्यार किया तो सब फरिश्ते उड़ने लगे, और कुछ फरिश्ते तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ पहाड़ थे, और चारों तरफ ऐसा वातावरण था, सूना था। जैसे ही वो फरिश्ते पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ हरियाली हो गई और बहुत सुंदर वातावरण बन गया। और कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो बहुत कुछ दुखी थे, उनके पास पहुंचते थे, उनको लगता था कि ऊपर से कुछ वरदान आ रहे हैं, तो वो खुशी में नाचने लगे। और कुछ फरिश्ते ऐसे पहुंचे जहां कोई ना कोई खोज कर रहे थे, तो उनको लाइट की किरण दिखाई दे रही थी, और उस किरण को देखते हुए अपने को बहुत धन्य समझते थे, अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। बाबा ने कहा, अभी समय है हर एक को अनुभव कराना, और इसी स्थिति के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता, और इसी स्थिति के द्वारा विश्व की हर आत्मा को अंजलि मिलेगी। अभी समय है अंजलि देने का, ताकि उस अंजलि के द्वारा वो भी कुछ ना कुछ अनुभव करें। फिर तो बाबा सभी बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा
बाप के सभी बच्चे लाडले हैं, बाप के दिल तख्त नशीन हैं। बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हुए उन्हें अपनी विशेषता के कारण उन्हें विशेष आत्मा अनुभव भी कराते हैं। और बाबा के बच्चे इस संगम युग के अंदर सारे विश्व की आत्माओं के सामने बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बाबा को मैंने बताया कि बाबा इस प्रकार से युग भट्टी चल रही हैं, तो बाप जानते हैं भाग्यशाली बच्चे बाप के सामने हैं। और बाबा ने सबको कहा सदा इसी खुशी में नाचते रहो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने बनाया है। तो बाबा ने सबको मर्ज करते हुए हाथ से वरदान दे रहे थे। हर एक के पास बहुत सुंदर सा एक वरदान पहुंचता था कि उसमें लिखा हुआ था, भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। और जिनके भोग के संदेश थे बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा जिनके भी संदेश हैं वो तो पहले से ही बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा उनका संदेश का अमृत वेले से ही उनको जवाब दे देता है। तो ये था बाबा का विशेष भोग संदेश दीदी जी के द्वारा, जो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक सुंदर समझ भी दी, चेतावनी भी दी और शिक्षा भी दी बाबा ने। ओम शांति।